जबकि परसों इसका बाप कट्टा हाथ में लिए आया है रोड पे पी के, अब बक रहा है कि मैंने सूरज को मार दिया। अंजलि कितने दिन छुपेगी? प्लीज लौटा दो, जो सूरज छोटा है इसके पेट में उसका रक्षा करके हमको गोदी में दे दीजिए। हम फिर तेल लगा लगा के उसको पाल के बड़ा करें। लड़के के चलते वो अपने लड़की को मार देता, खत्म करता, हमारे लड़के को क्यों मारा? देखिए, एक माँ का दर्द नहीं देखा। क्या करेंगे? सब लोग आत्महत्या करेंगे अब घर में, सबका जिम्मेवार एसपी साहब होंगे। हाथ जोड़ के निवेदन करो तनी, बहुत बहुत और पैर छूके जे हमरा लगे पैसा नहीं के हमरा के न्याय करे। हम गरीब आदमी बनी और बेटा मर गए, हम अपने जी के कुछ का गहना था इसमें, पहले सारा गहना निकाल लिए, सब निकाल लिए। 1 साल से तो गहना के हुक में डूबी हूँ कि पूरे घर का गहना 5-6 लाख रुपया रखी थी, सब निकाल लिए। ताला काट के निकाल के फिर दूसरा ताला लगा दिया। इतना ये लोग मने पेशेवर डाकू जो है, पेशेवर। अरे देखो छोटे छोटे नाती है जो सुबह से कह रहे दादी हम लोग मेला नहीं जाएंगे। मैं बोले नहीं बेटा, हमारा तो मेला जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया, दुर्गा पूजा जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। उनकी माँ है। अच्छा, आपका बेटा बताइए चला गया और आज आप लोग रो रहे हैं। दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। दुर्गा पूजा छठ दुनिया छोड़ो ना, अब तो हमारे लिए ना कभी जिंदगी में दुर्गा पूजा ना कोई पूजा। हम तो देवी देवता से भी नाराज है कि आज हमारे बेटे को मानो बेटा। सब कोई का तो सब जाता है, एक माँ का छोटा बेटा जो होता है ना, सबसे ज्यादा प्यार इंसान करता है ना अपनी माँ, तो छोटे बेटे से उससे ज्यादा प्यारा मुझे लगता है कोई नहीं। उसी पे माँ बाप का भरोसा भी होता है कि हमारा जिंदगी वही पार लगाएगा। दुनिया में लगाता भी है, सबका बेटा छोटा बेटा ही लगाता है, क्योंकि बड़े तो सब अलग हो जाते हैं, कमाते जाते हैं, अलग होते जाते का प्रेम कभी कम नहीं होता है माँ, लेकिन छोटा बेटा जो है ना बेटा, मैं क्या पूछूं एक माँ से, दिख रहा है दर्द। एसपी साहब प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, देखिए सभी कोई खुशी मना रहा है, हंस रहा होगा दुर्गा पूजा में, लेकिन इनकी माँ को दिखाइए। सब आज मेला जा रहे हैं, हमारे देखो छोटे छोटे नाती है जो सुबह से कह रहे हैं दादी हम लोग मेला नहीं जाएंगे। मैं बोले नहीं बेटा, हमारा तो मेला जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया, दुर्गा पूजा जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया, छठ जिंदगी भर के लिए खत्म हो गया। आज हमारे सूरज को न्याय नहीं मिल रहा है तो क्यों? हमारा मेन कसूर है कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। जो है पैसे के लिए ही मतलब अब करेगी, आप गरीब हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे को मारा गया फिर आप ही लोग रो रहे हैं। हमें रो रहे, उन लोग के पैसा है कहीं से रह रहे, किसी के अकाउंट में भेज दे रहे। थाना शांत, मुखिया शांत, सरपंच शांत, विधायक शांत, सबके पास, क्योंकि उन लोग के पास पैसे हैं। और कहा आपने जैसा बताया और मुझे भी पता है, अपनी एक माँ जो होती है ना, सबसे ज्यादा प्रेम अगर किससे करते हैं दुनिया में, भगवान से भी ऊपर अपने छोटे बेटे को मानती है, और एक बेटा अपनी माँ को। एक बात आप बताइए, बहुत कड़ा सवाल आपके लिए, मुझे लगता है कि रोइएगा नहीं। आपको अगर पता होता कि मेरा बेटा नहीं रहेगा तो कभी शादी करने देती आप? कभी? बेटा शादी तो मैं कभी भी नहीं करने देती, मुझे मेरे जानकारी जहाँ होती तो मैं शादी तो इससे कभी भी नहीं करने देती, लेकिन वो भाग गया, भाग के शादी की। लेकिन इतना नाराज थी मैं उसे कि 1 साल बात नहीं की, मैं उसे बात तक नहीं की, साल नहीं की बात। छोटे बेटे, सबसे प्यारे बेटे, वो फोन करता रहा, मैं काटती गई, फोन करता रहा, नाराज से बहुत। 1 साल बाद जब आया है, यही मरने के 10 दिन पहले आया है दिल्ली से, आके पैर पकड़ के माफी मांगने लगा, कह रहा मम्मी माफ कर दो। तब कहीं माफ किए हैं, यही 10 दिन पहले की बात है। 10 दिन में ऐसे पकड़ के बोलता, मैं बोलती सारे घर चोरी कर ली इसके घर वाले, जब से ये लोग भागे। पहले तो हमारा घर चोरी किए, सारा गाड़ी चोरी कर लिए, धान दौलत, ये अलमारी तोड़ के इसमें
30-35 लाख का लोग सुकून का जीवन नहीं जी पाए। नहीं, 50 लाख का गहना था इसमें। पहले सारा गहना निकाल लिए, सब निकाल लिए। 1 साल से तो गहना के हुक में डूबी हूँ कि पूरे घर का गहना 5-6 लाख रुपया रखी थी, सब निकाल लिए। ताला काट के निकाल के फिर दूसरा ताला लगा दिया। इतना ये लोग मने पेशेवर डाकू जो है, पेशेवर आतंकवादी, उसके हुक में मर रही थी। फिर 10 दिन पाछे आए तो करे मम्मी मैं ही, मेरे चलते गया है ना, मैं सब बनवा दूंगा, तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा। 10 दिन पहले सब कुछ कर मम्मी सब आबाद कर दूंगा, सब बर्बाद किया हूँ, सब आबाद। लेकिन हमारा तो अब कुछ भी नहीं बचा। अब तो हमारे जीने का सहारा ही खत्म हो गया। हम कैसे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे? मान लो जे वो अपने लड़के के चलते वो अपने लड़की को मार देता, खत्म करता। हमारे लड़के को क्यों मारा? तो माँ का जो दर्द है ना, वो माँ का दर्द अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं एसपी महोदय, एसपी साहब आपसे मैं क्या क्या कहिएगा एसपी से? एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करो तनी, बहुत बहुत और पैर छू के जे हमरा लगे पैसा नहीं के हमरा के न्याय करे। हम गरीब आदमी बनी और बेटा मर गए, हम हमरा जी के कुछ सहारा नहीं के। हमरा हाथ जोड़ रही हैं एसपी साहब आपके सामने। पहले तो हमरा द्वार पर, हमरा घर पर सुरक्षा दे दी ताकि हमर 2 लड़का बच जा सब। जौन सूरज एकरा पेट में बढ़े तो सूरज हम आज फिर तेल लगाए। भीख मांग रही है एक माँ, भीख मांग रही है एक माँ। बहुत जोर पैर छुआता नहीं हमरा लगे। चाची मत रोइए प्लीज, हमसे नहीं देखा जाएगा अब। आप मतलब एसपी साहब, एक माँ भीख मांगना पड़ रहा है एक माँ को। आप भी तो किसी के बेटा हैं, थाना अध्यक्ष, आप भी तो किसी के बेटा हैं। आपको शर्म नहीं है कि आप एक माँ के इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं? क्या कहे अब बिहार में, मतलब कोई मर जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा और उसका माँ, उसके बाप, उसकी पत्नी, उसके भाई इस वजह से जिंदा है कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मिल जाएगा और मिलेगा नहीं। क्या कहूँ एसपी साहब, देखिए एक माँ के दर्द को आप नहीं समझेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मुलाकात आपसे जब होगी तो मैं पूछूंगा सर आपसे कि आखिर क्यों, इस माँ की क्या गलती है सर इसमें? एक बात बताइए ना मुझे, इस माँ की क्या गलती थी इसमें? इनका बेटा अगर शादी किया तो इसमें इस माँ की क्या गलती थी? माँ के चिराग को क्यों छीना गया? अगर शादी करना इलीगल है तो इसके ऊपर कानून बनाइए, बंद करवाइए इन सभी चीजों को, जेल में डाल दी होती, जिंदा तो होता ना सूरज, जिंदा तो के होता। बाद 2 साल के बाद निकलता ना, जेल में डाल दीजिए। लेकिन हमारे बेटे को प्लीज लौटा दो। जो सूरज छोटा है इसके पेट में, उसका रक्षा करके हमको गोदी में दे दीजिए। हम फिर तेल लगा लगा के उसको पाल के बड़ा इसी के जैसा। वो इसे थोड़ा हेल्दी है। एक उसको पुलिस अपने गाड़ी से लेके आ रही है ताला खुलवाने के लिए, सब सामान निकलवाने के लिए। तो क्या कहेंगे हम, बताइए? पुलिस हम गए तो हमसे लड़ाई कर रही है, पुलिस हमसे झगड़ा कर रही है। हम कहीं नहीं खोलने देंगे ताला। हम उसको खींचे उस लड़की को मारने के लिए तो पुलिस हमको पकड़ ली और उसको बोली कि भाग जा, तू भाग जा, उस लड़की को। अब यही ना था एसपी साहब से, अब यही कह रहे हैं कि अब ना करेंगे कुछ, ना कुर्ती जब्ती करेंगे तो क्या करेंगे? सब लोग आत्महत्या करेंगे अब घर में। सबका जिम्मेवार एसपी साहब होंगे, सबका जिम्मेवार। सुन रहे हैं एसपी साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है एक माँ। बाकी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को एसपी तक पहुंचाइए ताकि एसपी साहब को कहीं ना कहीं एक माँ पे तो दया खाते हैं आप। और बात एसपी साहब से कहूंगी कि जब हम सबका नंबर, जिसका जिसका नंबर चालू है उसका नंबर हम थाने पे दिए हैं कि इस नंबर को टेक कीजिए, बात हो रहा है। नंबर से तो सारे अपराधी पकड़ा जाते हैं टेक करके। तो आज तक वो क्या कर रही है पुलिस की, नंबर टेक नहीं हो रहा है। जबकि परसों इसका बाप कट्टा हाथ में लिए आया है रोड पे पी के, अब बक रहा है कि मैंने सूरज को मार दिया। अंजलि कितने दिन छुपेगी? इस बात को कैसे देखें आप लोग? हाँ, दूसरा आदमी आके बताए मेरे को। आप सूरज को हाँ इसी बंदूक से मारे हैं। अंजलि को कितना दिन घर में रखेंगे? कभी तो कभी बाहर निकलेगी, मार देंगे, मार के तब जाके पकड़ाएंगे। कहीं ना कहीं के जान पे हमेशा खतरा है, हमेशा जैसे निकल जाएगी मार देंगे। हाँ बस जैसे निकलेगी। आज इसका 8वां महीना 9वां महीना चल रहा है। हमको डॉक्टर के पास जाना, नहीं जा रहे हैं, नहीं जाएंगे कहीं, मर जाए घर में, मर जाए। पेट में एक बच्चा है और उनके पिता कह रहे हैं कि जिस दिन मुझे सामने मिल गई मार देंगे, मार देंगे। मतलब हाथ में बंदूक लेके घूम रहा है। ये बात हम थाना प्रभारी को आज बताइए, बड़ा से बड़ा क्रिमिनल पकड़ा जाता है, जो आसपास से घर के वो नहीं पकड़ा रहा है। सबका नंबर चालू है,
बड़े बड़े अपराधी तो अपना स्विच ऑफ कर लेते हैं, मोबाइल फेंक देते हैं। ये लोग तो मोबाइल सबका चालू है, नंबर हम सब थाना पर दिए हैं, फिर भी क्यों नहीं पकड़ा रहे हैं? पकड़ना नहीं चाहते थानादार साहब, यही है। देखिए थाना पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं लोग, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि नंबर दे रहे हैं, सब कुछ प्रूफ दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, जो लोग कह के भेज रहे हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर में आप सबसे मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एसपी तक पहुँचाइए, ताकि एक माँ को इंसाफ मिल सके। इतना ही कहूँगा। जय हिंद।